नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। पिछले कई दिनों से आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताया कि रोहित भाई आपने कैसे तैयारी करी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा की, जरा हमें भी बताइए कि आप कैसे पढ़ते थे। शुरुआत में मुझे लगा कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज के समय में सफल वही इंसान है जिसने सफलता वास्तव में प्राप्त की, जिसकी नौकरी लग गई भाई वो सफल है। परिणाम सबको चाहिए, परिश्रम से किसी को कोई मतलब नहीं है, तो मैंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने गहराई से सोचा तो मुझे लगा कि हाँ यार बताना तो चाहिए, ताकि मेरे बहुत सारे भाई बहन अगर मुझसे कुछ भी सीखें तो यह मेरा सौभाग्य होगा। क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों से पूछता हूं कि भाई आपने कैसे तैयारी करी। मैं तो पुलिस के मतलब पेपर देना ही बंद कर दिया था, मुझे तो खुद से उम्मीद भी नहीं थी। हमारे यहाँ से एक भैया का सिविल जज में सिलेक्शन हुआ, उनसे हम उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने एक बात बताई थी कि जरूरी नहीं है कि अगर आप एक बार, दो बार, 10 बार सफल नहीं हो पाए तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। मैंने पटवारी की परीक्षा पास नहीं कर पाई 2017 में, और 2024 में मैं जज बन गया। तो जो सफलता है ना वो परिश्रम की मोहताज होती है। आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, तो निश्चित ही सफलता मिलती है। मैं यह सारी तो रोने नहीं आया हूं कि मेरा क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, क्या कमी है, वो सब छोड़िए, वो अलग चीजें हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला हूं कि मैं तैयारी कैसे करता हूं, मैं पढ़ाई कैसे करता हूं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं। उसके पहले एक कहानी आप सुनिए। 3 दोस्त थे, किसी तालाब के किनारे या स्विमिंग पूल के किनारे, मानकर चलिए स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हुए थे। बहुत सारे लोग उसमें नहा रहे थे। अब तीनों का मन भी हुआ कि यार हम भी नहाएं, लेकिन क्या करें, उसकी गहराई ज्यादा, तीनों को तैरना नहीं आता है। और ये लोगों को तैरते हुए देखे तो बड़े आश्चर्य में कि यार इतना भारी वजन लेकर ये तैर कैसे रहे हैं। 3 में से एक बोला, इसमें कठिन क्या है भाई, ऐसे ऐसे हाथ पैर ही तो चलाने हैं। उसने आओ देखा ना ताओ छलांग लगा दी और डूबने लगा। आसपास देख रहे लोगों ने उसको बाहर निकाला और पूछा, भाई क्यों मरना चाहती हो, क्या दिक्कत है तुम्हें जिंदगी में, सुसाइड करना है, यहां क्यों आए हो। सबके सामने कहीं सुसाइड कर पाओगे, अकेले में कर पाओगे। उसकी हालत देखकर दूसरा जो दोस्त बैठा था उसने तैरने का विचार ही मन से त्याग दिया। पहले ने तैरना छोड़ दिया क्योंकि उसने बिना कुछ जाने समझे छलांग लगा दी, डूबने लगा, उसको बचाया, वो तो भाग गया। दूसरा इसलिए भाग गया क्योंकि वो पहले के नटखट देख चुका था। अब बचा तीसरा इंसान। तो तीसरे ने उन लोगों से पूछा जो उसमें तैर रहे थे पानी में कि भाई कैसे कर लेते हो ये सब, कैसे संभव है कि आप इतना वजन लेकर पानी में तैर पा रहे हैं, हमारा तो एक दोस्त डूबने लगा था, आप कैसे। उसने उनसे सलाह ली, सीखा, और उसके बाद जो है वह भी तैरने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहिए। अगर आप खुद पर प्रयोग करते रहेंगे तो यकीनन ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। हम मुद्दे पर वापस आते हैं और हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। एक बात मैं मेंशन करना चाहता हूं कि हम सिर्फ पुलिस भर्ती की तैयारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि और किसी में हमको सफलता मिली भी नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 3 बार और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 2 बार लिखित परीक्षा हमने निकाली है। तो कैसे निकाली हम उसको बताने वाले हैं। सबसे बड़ी बात जो है, जैसे अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि हमें पुलिस का पेपर पास करना है, हम फिजिकल पास करना है। बहुत सारे युवा ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहले पेपर निकाल चुके हैं, फिजिकल अच्छा नहीं हो पाया या जो भी समस्या रही हो, वो दोबारा से पेपर देना चाहते हैं। अरे हाँ या ना, दोनों ही स्टेट में, एमपी और यूपी में, दोनों में काफी सिमिलरिटी है। हम आगे चर्चा करेंगे क्या समानता है पेपर में। लेकिन बैठे हैं किसके लिए कि नोटिफिकेशन आए हम उस दिन पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैं लिख कर दे सकता हूं कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। फिर क्या करें भाई, तो अभी से तैयारी शुरू करें। सबसे बड़ा टॉपिक तो यही है कि आप तैयारी जो है वो अभी से शुरू करें। अभी से आपको तैयारी प्रारंभ करनी है। अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा आप लाखों युवाओं से अपने आप आगे खड़े पाएंगे खुद को। तो तैयारी आपको अभी से शुरू करनी है। इस बात को लेकर आप बहुत सीरियस रहिए कि भर्तियां तो आएंगी, अरे आज नहीं आएंगी, कल आएंगी, 1 साल 2 साल, अगर आप सीरियस हैं तो, और पढ़ाई आपकी बेकार भी नहीं जाएगी। तो सबसे पहले क्या करें कि आप तैयारी को अभी से शुरू कर दें। इस इंतजार में ना बैठे कि जिस दिन विज्ञापन आएगा हम उस दिन पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा चर्चा का विषय है, दोनों ही राज्य एमपी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ पर विशेष ध्यान दें। मैथ अर्थात गणित। कुछ लोगों को तो ये बहुत सरल लगता है, कुछ को बहुत कठिन लगता है। कुछ ऐसे होते हैं जो सवाल तो सारे कर लेते हैं, एक्यूरेसी तो है पर टाइमिंग नहीं है। पता चला कि प्रश्न छूट गया उनके 20 पूरे पेपर में, वो अभ्यर्थी सफल नहीं हो सकते। कुछ ऐसे हैं
जो लगाते तो चले जाते हैं, गोला भरते चले जाते हैं, यूपी में एमपी में टिक करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, पर सटीकता नहीं है। टाइमिंग का क्या करें, अगर आप 10 मिनट में पेपर सॉल्व कर दें, पर इससे कोई फायदा थोड़ी होना है अगर आपके सही ना निकले तो दोनों चीजें चाहिए। मैथ आप कर लेते हैं अच्छी बात है, मैथ को समय में करना सीखिए। एक नियम है इसका बहुत बेसिक सा, जितनी आपकी कलम कम चलेगी, पेन जितनी आपकी कम चलेगी, दिमाग उतना ज्यादा चलेगा, और जितना ज्यादा दिमाग चलेगा समय उतना ज्यादा बचेगा। कहने का तात्पर्य है कि पेन आपकी जितनी कम चलेगी, समय आपका उतना ही ज्यादा बचेगा। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने से बेहतर है कि आप मेंटल प्रेशर दें खुद को। और ये कैसे संभव है, जब आप बहुत अधिक प्रैक्टिस करेंगे। तो मैथ के लिए आपको बहुत अधिक प्रैक्टिस करनी है, बहुत अधिक प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अपना जो है बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और जो ऐसा कर जाते हैं वो यकीनन पेपर पास कर जाते हैं। पेपर पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए लगता है कि यार एक बार पेपर पास हो भर जाए, फिजिकल में हम देख लेंगे, पर पेपर पास नहीं होता है। लाखों युवा हैं तो ऐसे इनसे पेपर पास नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करें कि मैथ को पढ़ने का जो आपका तरीका है उसको थोड़ा सा बदलें। आप मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप सवालों को कम समय में करने का प्रयास करें। आप उनको रोंचते रहें, इससे फायदा नहीं होगा। बहुत अधिक समय लगाएं, इससे फायदा नहीं होगा। समय इस वीडियो में भी लग सकता है क्योंकि चर्चा लंबी है, लेकिन आप धैर्य के साथ देखिए। और मैं कहता हूं कि स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, लेकिन आपको ये काम में आएगी वीडियो। आगे बढ़ते हैं, मैथ की बात हो गई। मैथ के बाद देखते हैं पर रीजनिंग। दोनों ही समान चीजें इसमें भी हैं, समय और सटीकता। मैथ में तो फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको ना आते हों, पर रीजनिंग में आमतौर पर कर लेते हैं आप प्रत्येक टॉपिक, बशर्ते आपकी सोच बहुत गहरी होनी चाहिए, आपको तर्कों को समझना चाहिए। यूपी में पहले एक प्रश्न आते थे, इस परीक्षा में नहीं आए, पर इसके पहले जो परीक्षा जो कैंसिल हुई थी उसमें आए थे। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में दंगे की स्थिति बन रही है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? एक्चुअल में वो जांचना चाहते हैं कि आपका दिमाग किस प्रकार से काम करना चाहता है। आप कहेंगे हम तो राइफल लेकर आगे जाएंगे, हाँ भाई किसी में हिम्मत है दंगा करने की, करके दिखा, हम उसको गोली मार देंगे। क्या यह मानक विकल्प है? या फिर आप ये करेंगे कि आप दोनों को समझाएंगे, दोनों पक्षों को जिनके बीच में दंगा हो रहा है, जिनके बीच में लड़ाई हो रही है, आप दंगाइयों को समझाएंगे कि आप शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाइए। तो जो परीक्षा बनाने वाले होते हैं वो यही आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, आपकी तत्काल निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। अरे हाँ या ना? तो रीजनिंग में भी यही है कि सवाल तो आप कर लेते हैं, सवाल आपको आते हैं। बहुत सारे टॉपिक आपके सामने ऐसे आएंगे जिनमें आपको लगेगा कि ये तो हमें आता है, अब उसको करने बैठ गए, पता चला उसमें 5 मिनट निकल गए। अरे इतना समय तो है ही नहीं परीक्षा के लिए। तो समय पर सटीक प्रश्न करना ही आपका एकमात्र समाधान है। इसके साथ इन दोनों के लिए एक चीज और है, आप किसी भी टॉपिक को या किन्हीं भी टॉपिक को जो आपको बहुत ज्यादा लगते हैं उनको इस प्रकार से लिखिए। जैसे मैं लाल से लिखता हूं कठिन, जो हमें बहुत कठिन लगते हैं, और किसी और रंग से लिखता हूं सामान्य। और इसके अलावा कुछ प्रश्न आपको लगते होंगे भैया सरल, या कुछ टॉपिक आपको जो है वो सरल लगते होंगे। इनको आप इस प्रकार से ग्राफ बना लिया। अब इसमें आप लिखिए कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज जो है कठिन लगता है, लेकिन हमें औसत सरल लगता है, जबकि हमको क्या नाम परसेंटेज जो है एक सामान्य टॉपिक है, इसमें से हम लगभग कर लेंगे, पर कुछ एक सवाल होंगे जो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे आप सवालों टॉपिक को छांटिए, कौन से टॉपिक हमें कठिन लगते हैं, कौन से टॉपिक हमें सरल लगते हैं, कौन से टॉपिक हमारे जो है वो एवरेज हैं, सामान्य है। अब जब जो टॉपिक आपने कठिन कठिन छांट लिए उन पर आप ज्यादा समय व्यतीत कीजिए। होता क्या है कि जो हमें सरल लगते हैं उनको पढ़ने में मजा आता है, उन सवालों को लगा सॉल्व करने में मजा आता है, वहीं पर हम उलझे रहते हैं कठिन की तरफ, जहां दिमाग काम ही नहीं करता वहां पर जाते ही नहीं है। तो कठिन आपको जो लगे उनको अलग लिखिए, उन पर सबसे ज्यादा समय इन्वेस्ट कीजिए। जो मीडियम है उन पर उसी प्रकार का समय दीजिए, जो सरल है उनको बहुत ज्यादा उनको समय देने की आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा ना हो कि सरल भी आप भूल जाएं, इसलिए थोड़ा थोड़ा समय इनको दीजिए, इनको भी दीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा समय आपको देना है कठिन प्रश्नों को, जो आपको कठिन टॉपिक लगते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन जीएस की। दोनों ही राज्यों में, चाहे एमपी पुलिस चाहे यूपी पुलिस, जीएस जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में बहुत विस्तृत है। प्रश्न कितने आएंगे, हिस्ट्री से कितने प्रश्न आएंगे,
किससे कितने आए कोई पता नहीं है। आपको देखना है, देखिए जीके, इसके साथ ही आपको देखना है साइंस और करंट, और आपके देखिए स्टैटिक जीके, आगे देखिए स्टेट जीके। मैंने जो जीके बताया है इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सारे टॉपिक्स हैं। साइंस में बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इन सभी को आपको विस्तार से पढ़ना है। अब आप कहें कि यार हमने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, हमने तो भाई हिस्ट्री से एमए भी कर रखी है, लेकिन हिस्ट्री के प्रश्न तो सिर्फ एक ही आया या दो आए, और पॉलिटी जो हमारा थोड़ा सा कमजोर विषय है उसमें हमारे 5 आ गए प्रश्न। ये कोई निर्धारित नहीं है इस परीक्षा में कि कहां से प्रश्न आपके ज्यादा आएंगे, कहां से कम आएंगे। पिछली परीक्षाओं में होता था कि एमपी जीके से बहुत ज्यादा प्रश्न आते थे, पर इन परीक्षाओं में नहीं आए, एक एक दो प्रश्न भी मुश्किल से आए हैं। पहले 10-10 तक आ जाते थे। हर बार इसका टॉपिक क्या नाम प्रारूप जो है वो बदलता है। कई बार कहीं से प्रश्न ज्यादा आते हैं। अभी जैसे रीजनिंग में इस भर्ती परीक्षा में एमपी पुलिस की में शुरुआत में फिगर काउंटिंग से बहुत ज्यादा प्रश्न आए, मिरर इमेज, वाटर इमेज से प्रश्न ज्यादा आए, लेकिन लास्ट होते होते वो पेपर कटिंग तक पहुंच गए। और मेरे मानना यह है मेरा कि पेपर कटिंग ज्यादा कठिन है वाटर इमेज, मिरर इमेज की अपेक्षा में। एक ही टॉपिक नहीं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक रहे जो पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और होते गए। यही कारण भी रहा कि शुरुआत में लोगों के अच्छे नंबर आए, पर बाद में अपेक्षाकृत नंबर अभ्यर्थियों के कम रहे। तो टॉपिक जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं, बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत फायदा देंगी। जो मैंने ये बताया कि 3 प्रकार के प्रश्नों को या टॉपिक को बांटिए, सेम वही काम आपको यहां भी करना है कि आप जीके, साइंस, करंट, स्टैटिक जीके, स्टेट जीके, इन सभी को भी आप 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटिए कि कौन सा आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, कौन सा आपको सबसे ज्यादा सरल लगता है, कौन सा विषय जो है आपका वो सामान्य है। उसी हिसाब से उनकी पढ़ाई कीजिए, उसी हिसाब से उनकी तैयारी कीजिए, यकीनन आपको इसका फायदा भी होगा। इन सब के बाद आपको क्या करना है, तो सबसे जरूरी है कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। मुझे लगता है जगह थोड़ी कम है, पर मानकर चलिए कि आपको परीक्षा तक कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट तो लगाने ही है। टॉपिक वाइज लगाइए, वो अलग है। जैसे आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए, वो भी टाइम ड्यूरेशन में। जैसे एमपी पुलिस में आपके सामने 100 प्रश्न आते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट होते हैं, है ना। 100 प्रश्नों के लिए आपके पास ये क्वेश्चन क्यू है, नहीं तो आप इसको 1000 मान लें। 100 प्रश्नों के लिए आपके पास 120 मिनट होते हैं, इसी में आपको करना है। तो जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उसी हिसाब से लगाएं कि मान लीजिए आप परीक्षा ही दे रहे हैं, आपको इन्हीं 120 मिनट में 100 प्रश्नों को सॉल्व करना है। आप चाहें तो फोन पर उसका आंसर ढूंढ सकते हैं गूगल पे, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने मन से लगाना है, भले ही वो गलत हो जाए, पर आप मन से ही करेंगे पूरा पेपर। उसमें कितना स्कोर बना, 1 महीने की तैयारी के बाद आपका कितना स्कोर बना, आत्मावलोकन बहुत जरूरी है। आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएं उसका रिकॉर्ड अपने पास रखते जाएं कि जब हम पहले लगाते थे तो हमारा ये स्कोर रहता था और हम अब लगा रहे हैं तो हमारा ये स्कोर रहने लगा है। इसका मतलब है कि हमने जो है कुछ ना कुछ वृद्धि की है, अपने भीतर कुछ ना कुछ विकास किया है। कम से कम मेरी इस सलाह को अगर आप 30 दिन के लिए मानकर देख लीजिए, और 30 दिनों में मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये बहुत फायदा देगी। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आभार।